हेलो स्टूडेंट्स, राजनीति विज्ञान की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है द लैंग्वेज इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में भाषा। बच्चों, आजादी के बाद भारतीय राजनीति में भाषा ने भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है और कई बार भाषा के कारण नेशनल इंटीग्रेशन का जो फैब्रिक है उसको नुकसान पहुंचा है। भारत एक बहुभाषी देश है और लगभग 771 भाषाएं एवं स्थानीय बोलियां यहाँ पर बोली जाती हैं और भारत के लिए यह कहा जाता है कि यहाँ हर 25 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है। हमारे संविधान द्वारा 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल कर इन्हें अधिकृत भाषाओं का दर्जा दिया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाओं को प्रमुख भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई थी और समय समय पर अन्य भाषाओं को भी मान्यता प्रदान की गई। 1992 में 71वें संविधान संशोधन के पश्चात 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 18 तथा दिसंबर 2003 में पारित संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली एवं बोडो को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद अब मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 हो चुकी हैं। भाषा की विविधता किसी भी समाज का अनूठा लक्षण होता है और यह विशेषता तब संकट बन जाती है जब विविध भाषा वाले लोगों के मध्य द्वेष उत्पन्न हो जाए। भाषागत आधार पर संकुचित भावनाएं, दबाव गुटों का उद्भव, राज्यों की मांग तथा राजनीतिक आंदोलन राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करते हैं और हमारे देश में भी इन स्थितियों का समय समय पर सामना किया गया है। भाषाओं के संबंध में हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो संविधान का अनुच्छेद 343 है, उससे लेकर अनुच्छेद 351 तक राजभाषा के संबंध में कुछ प्रावधान है और संविधान के जो अनुच्छेद 343 है उसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग संघ के सरकारी कार्यों में यथापूर्वक जारी रहेगा, परंतु इस अवधि के भीतर ही राष्ट्रपति हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी प्रयोग किए जाने का अधिकार प्रदान कर सकते हैं। 15 वर्षों के उपरांत भी संसद किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग चालू रखने की अनुमति दे सकती है, किंतु 1963 में ही संविधान के अनुच्छेद 343(3) के अधीन राजभाषा अधिनियम के अनुसार 1965 के बाद भी अंग्रेजी अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित विषयों की सलाह देने के लिए एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति का भी अधिकार है। 1955 में श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग की नियुक्ति भी की गई थी और उसके अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 1960 में कुछ निर्देश जारी किए गए थे। प्रादेशिक भाषाओं के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को भी यह अधिकार है कि वह राज्य के समस्त सरकारी कार्यों के लिए एक या अधिक भाषाएं अंगीकार कर ले, किंतु राज्यों के
पारस्परिक संबंधों में तथा संघ की राजभाषा ही प्राधिकृत मानी जाएगी। कुछ राज्यों में अल्पसंख्यकों के भाषा संबंधी हितों की रक्षा के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। जब तक संसद द्वारा अन्यथा निर्धारित न किया जाए तब तक उच्चतम एवं उच्च न्यायालय तथा विधान मंडल की भाषा अंग्रेजी होगी। 1967 के राजभाषा संशोधन अधिनियम को पारित कर भाषाई नीति में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया गया। त्रिभाषा सूत्र अपनाते हुए ये निश्चय किया गया कि प्रत्येक राज्य अपने राज्य की भाषा में काम करने के लिए स्वतंत्र होगा। राज्य के विद्यालयों में पढ़ाई का माध्यम उस राज्य की भाषा होगी। अंतरराज्यीय पत्र व्यवहार में सामान्यतः अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा और यदि पत्र व्यवहार हिंदी में होगा तो उसके साथ अंग्रेजी अनुवाद आवश्यक रूप से संलग्न होगा। संविधान निर्माण के समय किए गए निर्णय से हटकर यह निश्चय किया गया कि केंद्र में और संसद में अंग्रेजी में कामकाज चलता रहेगा। सरकारी सेवाओं की परीक्षाएं हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में किए जाने तथा हिंदी के क्रमिक विकास का भी निर्णय किया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद जो भारत की राजनीति में भाषा से जो जुड़ी राजनीतिक समस्याएं हैं उनमें हिंदी के विरोध की नीति, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर उत्तर एवं दक्षिण भारत की संकुचित भावनाएं, भाषा के आधार पर दबाव गुटों का उदय, अन्य भाषाओं की मान्यता की मांग, भाषा के आधार पर चुनावी राजनीति, भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण, भाषाई आधार पर संकीर्ण भावनाएं एवं राष्ट्रीय एकता का विरोध इत्यादि समस्याएं प्रमुख हैं। भारतीय राजनीति में भाषा के प्रश्न का केंद्र बिंदु राजभाषा और क्षेत्रीय भाषा का द्वंद्व तथा अंग्रेजी का बने रहना है। हिंदी देश की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और हिंदी इस कारण से हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किंतु वे राज्य जहां हिंदी नहीं बोली जाती है वो इसका विरोध करते हैं। त्रिभाषा सूत्र का विरोध करते हुए भाषाई आधार पर राजनीतिक आंदोलन का संचालन भारत में किया गया है। एक और उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजी विरोधी प्रदर्शन एवं उपद्रव हुए हैं, तो दूसरी ओर दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु से प्रारंभ हुआ हिंदी विरोधी आंदोलन आंध्रा एवं कर्नाटका में भी फैला है। भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग तथा भारतीय शासन को चुनौती देने वाले आंदोलनों ने देश की एकता को खतरा पैदा किया है। भाषागत राजनीति में भाषा एवं क्षेत्रवाद के कारण ही धरती पुत्र द सन्स ऑफ द सोइल थ्योरी या उसकी धारणा का प्रचलन हुआ है, जिसके तहत राज्यों के संसाधनों, रोजगार के अवसर का प्रादेशिक भाषा भाषियों के पक्ष में आवंटन तथा अन्य भाषा भाषियों के प्रति असहिष्णुता की प्रवृत्ति ने वैमनस्य उत्पन्न किया है। भाषावाद के कारण ही देश की भाषा हिंदी के विरोध की राजनीति के आधार पर कुछ राजनीतिक दलों ने अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। इस तरह से भाषाई राजनीति ने भारतीय राजनीति को बहुत प्रभावित किया है। राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की खातिर इन तुच्छ मुद्दों को उछालते हैं और लोगों में वैमनस्य पैदा करने का कार्य करते हैं। तो हमारे देश में जो त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया गया है वो देश के लिए
बेस्ट है और राजनीतिक दलों एवं नागरिकों को इस त्रिभाषा फॉर्मूले से सहमति रखते हुए राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।